श्री आदिनाथ। एक मिनट। हाँ जी। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोहिका मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू सो मच। बहुत से आपने जो है श्री आदिनाथ वंदना करवाई है। थैंक यू सो मच मंजुला जी। और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरी आवाज सबको आ रही है ठीक से, तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे आप बता सकते हो कि मेरी आवाज आप सबको आ रही है। तो यस, मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे थम्स अप कर लिया। यस, थम्स अप कर सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यस, शिखा जी ने शेयर किया, रेशु जी ओके, मिनल जी, करुणा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड, ओके। सो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। नैन्सी जी, जितने भी यहाँ पर वीडियो ऑफ है वो प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और हम शुरू करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ओके। सो मंजुला जी ने वीडियो ऑन कर लिया है, बिंदु जी बेंगलोर से है, शिवांगी जी है, ऐशा जी है, सोनम जी है, शिखा जी है, मीनल जी, करुणा जी, सारिका जी, रेशु जी, सीनू जी, और दूसरे जो है उन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है, तो प्लीज आप वीडियो ऑन कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड, ओके। सो हम सभी जो है आज हमारा थर्ड वेबिनार है और फर्स्ट वेबिनार में हमने क्या सीखा था, हम थोड़ा रिवीजन कर ले, आपसे ही हम रिवीजन कर ले। तो कौन बताना चाहेगा? यस यस, कौन बताना चाहेगा कि हमारे फर्स्ट सेशन में क्या सीखा था और कौन सा विषय था पहले? तो यस, कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा? बिंदु जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही बिंदु जी। नहीं, मुझे लगता है कि पहले जैसा थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है ना। ओके, एक बार चेक कर लीजिए ऑडियो, ठीक है, वो बीच में आ जाएगा आपका ऑडियो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम शिवांगी कोटमा से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताइए कि पहले सेशन में क्या सीखा था, कौन सा विषय था? सबसे पहले दिन की जो अभी मीटिंग हो गई है। हाँ जी, सबसे पहले दिन की बात आप बोल रहे हैं कि जो अभी मीटिंग हुई है। हाँ 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 हाँ, अभी जो मीटिंग हो चुकी है फ्राइडे को। हाँ, वो विषय क्या था? हमारी ये थर्ड वेबिनार है शिवांगी मैंने जी। अटेंड नहीं की थी उस मीटिंग को। ओके, दो आपने अटेंड नहीं की थी, आज पहला है वेबिनार आपका? नहीं नहीं, मैंने पहले भी करी है पर्यूषण के टाइम में जो आपने बोली थी। हाँ, वही कह रहा हूँ ना मैं, थर्ड मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड की थी, उसमें क्या सीखा था शिवांगी जी बताइए। पर्यूषण में अपने डर पर्यूषण पहले। किया था मैंने, जो मतलब मुझे अंदर से डर था, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने मंदिर में एक दिन सत्वार सूत्र का वाचन किया था। वेरी गुड, तो मुझे ओके। बहुत तो अच्छा कैसा लगा। लगा उसके बाद? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे डर था, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके, और राइट, मंदिर में बहुत से प्रोग्राम हुए, इसमें भी पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा उसमें। राइट। तो शिवांगी जी पहले आप करे थे कि ये आत्मविश्वास से स्विकास के बाद आपको ऐसा लगा कि मेरी जो शर्म है, संकोच है, डर है, वो दूर करना चाहिए? इसी से ही आत्मविश्वास से मुझे लगा मुझे अपना डर दूर करना है। वेरी गुड। तो पहले आपने कभी भी पार्ट नहीं लिया? नहीं लिया। वो वेरी गुड, वेरी गुड। डर लगता था अंदर से। ओके, ओके। तो पहले तो शिवांगी जी को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, अभिवादन किया जाए कि उन्होंने कभी भी ऐसा चांस नहीं लिया था या कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हम कर सकते हैं, आप कर सकते हो। मैंने तो जब तत्वार सूत्र का, तो आपको ही याद किया कि सर ने बोला है अपने
डर को दूर करना है। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो शिवांगी जी, हाँ क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सर। कि जैसे शिवांगी जी, आपके जो चेहरे पर जो स्माइल आई है ना, कॉन्फिडेंस वाली स्माइल, हाँ तो क्या उसका एक 2 मिनट का या 1 मिनट का वीडियो बन सकता है कि आपने पहले आत्मविश्वास से स्व-विकास का जो सेशन नहीं आपने अटेंड किया था, तब आप क्या थे शिवांगी जी, और आपने अटेंड किया उसके बाद पर्यूषण पर्व में जो आपने शेयरिंग किया, अपना वो प्रस्तुति की, उसके बाद शिवांगी जी कैसा आपको लग रहा है? क्या ये 2 मिनट का वीडियो आप शेयर करोगे हमारे ग्रुप में? हाँ कर सकूंगी। क्या कर सकते हो? हाँ कर सकती है हूँ। ना, वेरी गुड। तो शिवांगी जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि शिवांगी जी समर्पण 2 के व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप जो कहते हैं ना कि शेयरिंग करोगे ही, लेकिन ये आपका वीडियो मैं जैन शिक्षा समृद्धि को भी शेयर करूंगा कि शिवांगी जी ने ये चेंज अपने जीवन में लाए हैं एक ही वेबिनार में। ठीक है ना जी। ओके। तो नीरज जी, आप सबसे एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, या कर दिए। तो शिवांगी जी, आप कब कर सकते हो? ये कल तक आप कर सकते हो शिवांगी जी? ठीक है, श्योर, पक्का लॉक किया जाए? हाँ हाँ, अनम्यूट करके बोलिए आप, अनम्यूट अनम्यूट करिए। अच्छा हाँ, हेलो। हाँ जी, कोशिश तो रहेगी कि करूंगी, वीडियो मैं बनाऊंगी हाँ 2 मिनट हाँ का। जो, हाँ जो उसमें कोशिश नहीं करनी है, करना है। करना। जैसे क्या 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 कहते हैं मालूम है कि हमारे डिक्शनरी में रेशु जी, ऐशा जी, बिंदु जी, शिखा जी, करुणा जी, ये कोशिश नहीं शब्द होना चाहिए। करूंगी, करूंगी, ये होना करूंगा। नितेश जी, एक्सेलेंट, वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस है। चाहिए। क्या मेरी बात से आप सभी सहमत हो, करुणा जी सभी, कि जब हमारी डिक्शनरी में से जब कोशिश निकल जाता है, ट्राई निकल जाता है, तब हम सही में आत्मविश्वास हम पैदा करते हैं। क्या क्या मेरी बात से ये सहमत हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एवरीवन, कि ये ट्राई शब्द निकल जाना है, करना ही है। क्यों नहीं होगा? होगा, जरूर से होगा। शिवांगी जी बताइए, मुझे जोर से बताइए कि सर होगा जरूर से। मैं करूंगी। एक्सेलेंट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो हम सभी आपके वीडियो का हम सभी इंतजार करेंगे। वेरी गुड, चलिए, गुड। यस, करुणा जी आप शेयर करें कि पहले वेबिनार में क्या सीखा था और क्या आपके जीवन में चेंज आया, कोई एक पॉइंट। यस करुणा जी, अपने आप को अनम्यूट करें और शेयर करें। अंगूरी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपका ऑडियो प्लीज म्यूट रखें। करुणा जी। जय हिंद सभी को। जय जिनेन्द्र। फर्स्ट वेबिनार तो मैं नहीं कर पाई थी, मैंने आपको बताया था मेरे चाचा जी शांत हो गए थे उसी टाइम पे। पर सेकंड वीडियो मैंने सेव किया था, तो वो सीखो सिखाओ वाला जो था, तो उसमें मैंने आपको शेयर किया था लास्ट टाइम भी कि मैं पहले बोल भी नहीं पाती थी, पर फिर भी इतना कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं बोल पा रही हूँ आज आपके सामने। इतना थर्ड मीटिंग में तो और किस सोचना भी नहीं पड़ रहा है, पर हाँ बेझिझक बोल रही हूँ मैं आपसे। वेरी तो गुड, ये वेरी गुड। आत्मविश्वास बहुत बढ़ रहा है इससे, क्योंकि पहले वेरी अंदर गुड। से कॉन्फिडेंस नहीं था। बोलने से पहले ऐसा लगता था कि पता नहीं कुछ गलत ना बोल जाऊं, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, या लोग हंसेंगे तो नहीं मेरे ऊपर मैं कुछ बोलूंगी तो। पर ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग यहाँ पे, और आप सबसे ज्यादा तो सपोर्ट आपका रहा है कि आपने पूरा अंदर से इतना कॉन्फिडेंस ला के रख दिया है कि हाँ तुम बोल सकती हो। वरना सबसे ज्यादा तो डर यही रहता है कि कैसे बोलें, कोई मजाक तो नहीं बना देगा, तो इस चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है। तो उसमें ये सीखे सिखाओ वाले में बहुत कोशिश की हम लोगों ने कि अच्छे से हो जाए। कोशिश भी की थी कि कुछ करके रखें, करें, कुछ मंच पर जाएं, पर ऐसा थोड़ी प्रॉब्लम हो गया कि मैं नहीं जा पाई वहां पे। पर हाँ नेक्स्ट टाइम जरूर ऐसी कोशिश करूंगी कि कर पाऊं। थैंक यू वेरी सर। गुड, वेरी गुड। सो और करुणा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपने बोला ना, तो क्या ये अच्छे से 2 मिनट के वीडियो में क्या आप शेयर करोगे? क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाना चाहता हूँ कि करुणा जी ये कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और अपने जो शर्म और संकोच है ना, वो दूर कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। अच्छे से किया ही है,
लेकिन और भी कर सकते। तो क्या आपका 2 मिनट का वीडियो शेयर करोगे कि आपने क्या प्राप्त किया, ये एक वेबिनार में से क्या प्राप्त किया, ये हम सबको बताना चाहते हैं। आप एक इंस्पिरेशनल, एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हो काफी सारे प्रभावी शिक्षकों के लिए। क्या आप ये करुणा जी करोगे? यस सर, श्योर, करेंगे। लॉक किया जाए? तो कल तक आपका वीडियो ये शेयर करोगे हमारे समर्पण 2 में? यस। वेरी गुड, वेरी गुड। करुणा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू तो सर। देखो आप सभी, बिंदु जी, सोनम जी, रेशु जी, आप देखिए शिवांगी जी और करुणा जी भी अपना वीडियो शेयर करेंगे कल, है ना, कल तक शेयर करेंगे। और मुझे बिल्कुल पता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है जैन शिक्षा समृद्धि से, ये 2 वेबिनार में से ये सबके लिए शेयर करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, गुड। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन? ओके, तो ये हम थोड़ा किया शेयरिंग कि आत्मविश्वास से स्वविकास में हमने जो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। अरुणिमा सिन्हा का वीडियो हमने देखा था, हमने अंकित सोनी का वीडियो हमने देखा था, और साथ में हमने शेयर किया था कि किसी से हमें कंपैरिजन नहीं करनी है। किसी के साथ हम जब बात करते हैं तो उनका गुण देखना है, नितेश जी, दोष नहीं देखना है। तो ये हम आत्मविश्वास से करेंगे, स्व सूचन करेंगे। यस आई कैन, यस वी कैन, हम कर सकते हैं। तो ये स्व सूचन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। यस, अदिति जी, रेशु जी, सोमिया जी, करुणा जी, मीनल जी, रिया जी, ऐशा जी, बिंदु जी, सोनम जी, मंजुला जी, नितेश जी, नैन्सी जी, बताइए क्या हम सीखने वाले हैं चैट बॉक्स में। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड। ओके, गुड, बताइए। यस यस यस, कौन सा विषय है आज? और काफी सारे लोगों का वीडियो ऑफ है, तो प्लीज आपका जो स्माइलिंग वाला फेस है मीनल जी, वो अभी आपने बताया, वेरी गुड, थैंक यू। अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अभी मुझे लगता है कि मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूं, जस्ट मिनट। ओके, या मेरा पीपीटी आपको दिखाई दे रहा होगा? यस, एग्जैक्टली। ओके, चलिए। तो ओके, सॉरी, ओके, या ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति का हमारा सेशन है, और ये एक छोटा सा पिक्चर दिखाई दे रहा है। तो कौन बताएगा ये पिक्चर में क्या है? यस, मंजुला जी बताइए अनम्यूट करके, उसके बाद नैन्सी जी बताएंगे। यस, बताइए मंजुला जी। यस सर, आवाज आ रही सर? एकदम बिल्कुल परफेक्ट, बताइए। इसमें ना मेरे को गोल सर्कल रेड कलर का दिख रहा है। ओके, और ना इसमें इस ना कुछ नुकीला टाइप का दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तीर है, ओके, तीर है, चलो ठीक है, किसी ने पीछे से आवाज दे दी। ओके, मंजुला जी, थैंक यू। मंजुला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। नैन्सी जी बताइए, नैन्सी जैन जी। गुड मंजुला जी, हाँ बहुत बढ़िया। यस, नैन्सी जी बताइए, अनम्यूट करिए नैन्सी जी। हाँ, यस सर कोतमा, नैन्सी जैन कोतमा बोल रही हूँ सर मैं। बस अभी जो बोल रहे हैं ना वही कोतमा। ओके, सर मुझे इसमें एक सर्कल दिख रहा है जिसपर रेड पॉइंट है, जिस पर वो जो आदमी खड़ा हुआ है वो फोकस कर रहा है और सेंटर पे ही अपनी नुकीली तीर को मारने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब वो अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है कि अगर मैं उस पर फोकस करूं, उस पर पॉइंट करूं, तो मैं सही तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। क्या बात है, वेरी गुड। नैन्सी जैन कोतमा के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, परफेक्टली उन्होंने बताया है। और मैं आपको बताऊं नैन्सी जी कि जो तीर था ना वो नुकीला, वो ऊपर जो आदमी था ना, वो आदमी, ये आदमी नहीं था, ये आप थे, ये मंजुला जी थे, ये मैं था, ये नीरज जी थे, ये शिखा जी थे, ये हम सभी हैं।
और हम Yes, sir. सभी जो 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 निशान है ना वो रेड वाला, उसमें उस हम पर फोकस कर रहे की हैं। कोशिश कर रहे हैं। यस, थैंक यू फोकस सर। कर रहे हैं। यस, वेरी गुड नैन्सी जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फोकस है ना, ये अनुशासन है। समझ में आ रहा है? यस ये सर। फोकस जो है वो अनुशासन है। और नैन्सी जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि या ग्रेट, थैंक यू। तो जो फोकस है वो है अनुशासन। मोस्ट वेलकम। फोकस है वो अनुशासन है। और जो लग रहा है ना, जो तीर लग रहा है, नुकीला जो ये लग रहा है तीर, वो है लक्ष्य। वो है लक्ष्य, यानी जो तीर लग रहा है, जो लग रहा है, वो हमारा लक्ष्य है। और जो फोकस है वो हमारा अनुशासन। यस और नो? है ना? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो क्या मुझे आप बताइए, क्या सभी लोग अपने अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति करना चाहते हैं? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि क्या हम हमारे जीवन में जो भी कुछ निर्धारित किया है, जो भी कुछ हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो उसको क्या हमें हासिल करना है? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। वेरी गुड आशिका जी, नैन्सी जी, अदिति जी, सारिका जी, मीनल जी, अंगूरी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज हम पता करेंगे कि कैसे करेंगे, वो कैसे हासिल करेंगे। रेशु जी, शिवांगी जी, वो आज हम सीखेंगे कि अनुशासन से कैसे लक्ष्य प्राप्ति करें, है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, किसी की आवाज आ रही है तो यू कैन म्यूट देम। या वेरी गुड। चलिए, तो अभी मुझे बताइए कि जो 2 वीडियो आपको भेजे थे उसमें से आप क्या सीखे? यस, कौन बताएगा? सोनम जी आप बताएंगे, उसके बाद ऐशा जी। यस, सोनम जी आप बताइए। जी सर फर्स्ट वीडियो जो था उसमें यही बताया गया कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी भी गिरने से नहीं डरना है हमको। और जब हमको अपने ऊपर विश्वास रहेगा तभी हम उड़ सकते हैं। और एक दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमको रोज कुछ ना कुछ मेहनत जरूर करनी चाहिए। जी सर। और इसी प्रकार हमने सेकंड वीडियो में ये था सर कि हमको रूल्स फॉलो करने चाहिए। और साथ में जो बच्चे हैं वो हमें ही देखकर सीखते हैं। और यदि हमसे कुछ रूल्स में गलती हो जाती है तो उसको मान लेना चाहिए और हमेशा रूल्स फॉलो करना चाहिए। बच्चों के सामने कोई भी गलती होती है उसको मानो, बस सर। वेरी गुड। सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से उन्होंने शेयर किया दोनों वीडियो की लर्निंग्स। यस, थैंक यू। ओके, अभी ऐशा जी बताएंगे, उसके बाद नितेश जी। ऐशा जी है सर। फर्स्ट वीडियो से सीख जो गिर के जो लक्ष्य प्राप्त करते हैं वो व्यक्ति गिर के ही संभलते हैं, बार बार गिर के ही ऊपर उठते हैं। गिरना भी जरूरी है, तभी तो अपन को सीख मिलती है। गिर के ही संभलना, हार नहीं मानना है। अगर गिरना है तो उठ भी सकते हैं, हार नहीं मानना है। सेकंड वीडियो में सीखा है कि जो अपन ने गलती की है उसको एक्सेप्ट करना है। वो एक बच्चा था, उसके पापा ने सिग्नल तोड़ा, उसको पता चल गया। उसने बोला किसी ने तुम्हें देखा? वो बोलता है नहीं, तो मेरे बेटे ने मुझे देखा है। उसकी बेटी ने, अगर मैं अभी नहीं बोलूंगा तो मेरा बेटा मुझे देख के सीखेगा। इसलिए मुझे अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऐशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छे से उन्होंने ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प किया है और अपनी लर्निंग्स की है। वेरी गुड ऐशा जी। ओके, नितेश जी बताएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र जी सर। सबसे पहली चीज है कि जो भी हम किसी दूसरों को सिखाना चाहते हैं वो हमें खुद को ही पहले अपनाना चाहिए। और क्योंकि जब हम खुद अपनाते हैं तभी हम सबसे ज्यादा हम शिक्षा हम अपने चरित्र से ही किसी को दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, यदि किसी के लिए हमको कुछ सिखाना है, यदि वो चीज, वो हुनर या वो गुण हमारे अंदर है, तो वो सामने जो हमसे देख रहा है वो देख करके सबसे ज्यादा प्रभावी शिक्षण में मानता हूँ। कि जैसे हम क्लास में जाते हैं तो एक जो छात्र हमें एक देखना चाहता है जिस रोल में, यदि हम उस रोल में उसके लिए फिट बैठते हैं तो वो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सीख लेता है हमसे। चाहे वे हमारा उठना हो, चाहे बैठना हो, चाहे रहना, हर चीज को ग्रास्प करता है। मैंने एक छात्र हमारे हर एक क्रिया को ऑब्जर्व करता है।
तो हमें प्रत्येक समय उसके लिए हम सिखाना जो जो हम संदेश देना चाहते हैं वो हमारे अंदर खुद होना चाहिए। सबसे पहले चीज तो हम Very good. इफेक्टिव रूप से किसी को भी सिखा सकते हैं। प्रभावी Yes. शिक्षण के अंतर्गत ये मतलब सबसे बेस्ट मैंने ये चीज सीखी कि वो चीज हमारे अंदर ही होगी तो हम आत्मविश्वास के साथ किसी और को सिखा सकते हैं। और वो जो आत्मविश्वास से हम किसी को सिखाएंगे तो वो एक इफेक्टिव शिक्षण कहलाएगा, माने प्रभावी शिक्षण Very या good. अधिगम कहलाएगा। जी सर। Yes. Thank और you. यदि Thank you so जीवन much. में यदि हाँ, वो बताइए। किसी चीज में हम यदि जो हम अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहते हैं, जो हमने अपना गोल बनाया है, और यदि उसमें कोई पहली चीज तो उसमें गिरने का कोई चांस ना आए, ऐसा ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। गिरने का चांस आए ही नहीं उसमें, तो हमें ऐसी शुरुआत करना चाहिए, माने पूर्णता के लक्ष्य से ही शुरुआत करना चाहिए। और यदि बाय द वे उसमें यदि कोई कठिनाइयां आती हैं मार्ग में, उस मार्ग में विघ्न बाधाएं आती हैं, तो उससे हमें पॉजिटिव माने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उसमें से कुछ सीख करके और आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड, वेरी जी गुड। सर। नितेश जी, थैंक यू सो मच। नितेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस नितेश जी, थैंक यू। यस सौम्या जी, आप बताएंगे आपकी लर्निंग्स बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में आप बताइए। सौम्या जी, सौम्या जी अपने आप को अनम्यूट करिए। नितेश जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, सौम्या जी आप बताइए, अनम्यूट करके बताइए। हाँ जी, यस हाँ बताइए। जो मैंने वीडियो देखा उसमें पहले में तो ये यानी शिक्षा मिलती है कि हमें कभी यानी गिरने के बाद उस चीज को करना नहीं छोड़ना चाहिए, उस पे हमेशा प्रयास जारी रखना चाहिए। वेरी गुड। और सेकंड वीडियो में हमको ये नॉलेज मिलता है कि कोई देखे या ना देखे, हमारी गलती से हमको ही सीखना चाहिए और हमको वो चीज Very good. एक्सेप्ट करना चाहिए। जब भी हम Very अपने good. बच्चों को और भी लोगों को उस चीज के बारे में बता पाएंगे और सिखा पाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस सौम्या जी के लिए तालियां। थैंक यू सौम्या जी, थैंक यू। ओके, तो ये वीडियो से हम सीखे थे और वीडियो से हम और आगे बढ़ेंगे और शेयरिंग करेंगे। तो पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज अपना ऑडियो जो है वो प्लीज म्यूट रखे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना हैंड जो है वो लोअर कर दे। या ओके, ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। और यस ओके, बिंदु जी, हाँ बताइए। बिंदु जी आप बताइए, आपकी आवाज आ रही है, देख लीजिए एक बार। बिंदु जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, अभी आवाज आई आपकी, ठीक है। यस बताइए। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। पहले वीडियो में तो यही लिखा हुआ है, अगर एक बार गिर भी जाए तो हमें गिर के संभलना चाहिए। तो गिरेंगे तभी हम उठ सकते हैं। मतलब प्रयास करते रहना चाहिए, सब मिला के कुल मिला के कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बिंदु जी, तैयारी किसकी है? पहले वीडियो में तैयारी किसकी है? पहले वीडियो में तैयारी हमारी अपनी है। जीत की है वीडियो, तैयारी जीत की। यस यस। दूसरा वीडियो, दूसरे वीडियो में हमको हमेशा रूल्स फॉलो करने चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कोई हमको देख रहा है कि नहीं। अगर हम गलती करते हैं तो हमको उस गलती को मानना चाहिए। जैसे कि उसके पापा ने वो सिग्नल तोड़ा था और बच्चे ने कहा कि भाई कौन देखा, किसी ने देखा कि नहीं। मतलब ये है कि हमको हमेशा रूल्स फॉलो करने चाहिए और हमको देख के ही बच्चे प्रभावित होते हैं। तो हम अच्छा काम करेंगे तो विद्यार्थी अपने आप हमको देख के उसको फॉलो करेंगे। जैसा हम करेंगे वही बच्चे फॉलो करेंगे। वेरी गुड, तो यही अनुशासन है और यही हमें सीखना है। वेरी गुड बिंदु जी। बिंदु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और आपकी आवाज आ गई है और हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बिंदु जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि आसन पे कौन बैठे हैं और आसन का नाम किसने रख दिया। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, इसमें हम थोड़ा जल्दी करेंगे। वो कितने लोग आसन पे बैठे हैं और आसन का नाम रख दिया है, वो प्लीज आपने चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में, नॉट रेज हैंड करना नहीं है, रेज हैंड करना नहीं है, चैट बॉक्स में लिखिए।
अभी रीजन नहीं करना है, चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, चैट बॉक्स में वाई लिख लीजिए, एन लिख लीजिए, जो बैठे हैं तो वाई लिख लीजिए, नहीं बैठे हैं तो नो लिख लीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। या चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोग हैं। यस बिंदु जी, यस आशिका जी, ओके, शिखा जी, अदिति जी, अंगुरी जी, नितेश जी, वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, तो सभी अभी आसन पे बैठ रहे हैं और अपना आसन का नाम जो है वो भी आपने निश्चित कर लिया होगा। जैसे मेरे आसन का नाम है समझ, ऐसे ही आपने निश्चित कर लिया होगा, ठीक है, वेरी गुड, ओके। नाम ही बनाया है, ने ही बनाया है, वेरी गुड, ओके, गुड। अनुशासन, ओके, वेरी गुड बिंदु जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और या नियत कार्य अभिवादन, जिन्होंने नियत कार्य किए हैं उनको आज हम अभिवादन करेंगे। और ये नियत कार्य है जिन्होंने एक भी बार किया है या 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार वो किया है उनको हम आज अप्रिशिएट करने वाले हैं। उनका नाम यहाँ पर आएगा, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका अभिवादन किया जाए और क्लैप किया जाए। तो यहाँ पर मैं उनका नाम शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने भी नियत कार्य किए हैं, और जिन्होंने नियत कार्य नहीं किए हैं वो प्लीज नियत कार्य करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सीखो सिखाओ श्रृंखला के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? नियत कार्य करना बहुत जरूरी है और हर दिन करना है। नियत कार्य का मतलब क्या है? नियत कार्य का मतलब है हर दिन आप 15-20 मिनट मैक्सिमम निकालो, ओनली एंड ओनली मंजुला जी अपने लिए। मंजुला जी तो ऑडियो से वो शेयर करते हैं, ठीक है ना, तो मैं मुझे पता है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर हो, क्या ये रेगुलर नियत कार्य 15-20 मिनट करोगे तो ही आपको प्रभावी शिक्षक में कुछ ना कुछ लर्निंग होगी। तो कितने लोग वो करेंगे? जो नहीं कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बताइए मुझे आज। कितने लोग आज से परफेक्टली एक भी दिन मिस नहीं करेंगे? क्योंकि ये बहुत जरूरी है और ये हमें करना ही है, ही मैं लगा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। दैट इज कंपल्सरी एंड दैट इज आवश्यक, ये बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं ऐशा जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए जो बहुत अच्छे से नियत कार्य करते हैं। एवरीवन प्लीज, सब लोग तालियां वो दीजिए आयशा जी के लिए, वेरी गुड आयशा जी, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। मान लीजिए नाम में कुछ चेंज हो या कुछ हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये आपका नाम मैंने इंग्लिश में लिखा है, सो प्लीज डोंट वरी। हाँ, यस, सोनम जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सोनम जी बहुत अच्छे से शेयरिंग कर रहे हैं और ये आपकी बहुत अच्छी बात है। यस, रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज एवरीवन, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जो हमारे लिए नियत कार्य करते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, समय देते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। करुणा जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। करुणा जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। यस माय डियर फ्रेंड्स, बिंदु जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बिंदु जी बहुत अच्छे से अपना शेयरिंग करते हैं, प्लीज एवरीवन जोरदार क्लैप करनी है। सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, अपना नाम आए उसके बाद नहीं, पहले करना है। मिनल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मिनल जी बहुत अच्छे से अपना शेयरिंग करते हैं, वेरी गुड, ओके। आशिका जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आशिका जी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं और ये उनका नाम यहाँ पर मैंने दिया है। यहाँ पर मैं शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शिखा जी बहुत अच्छे से कार्य करती है, मैं आगे बताता हूँ। मंजुला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये कार्य करते हैं लेकिन अभी नियत करना है, हर रोज करना है, ठीक है ना। मान लीजिए एक दो बार किया हो, लेकिन यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। नियति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नियति जी वो कार्य करते हैं, उनके लिए अप्रिशिएशन। शिवांगी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। शिवांगी जी प्लीज एवरीवन जोरदार तालियों से उनको स्वागत किया। अक्षित जैन जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मानसी जैन जी है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अंगूरी जी जैन है और नितेश जैन है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और रिया जैन जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। सभी अच्छे से नियत कार्य करते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए नाम रखा है कि आपने एक बार किया हो या 2 बार किया हो या 3 बार किया हो या 4 बार किया हो, लेकिन आपने किया तो सही।
तो उनको मैंने अभिनंदन किया है नियत कार्य के लिए। और जो नहीं कर रहे हैं, कितने लोग नहीं किया, एक भी नियत कार्य नहीं किया आज, ऑनेस्टली मुझे बताइए, आज तक एक भी नियत कार्य नहीं किया है, वो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, ऑनेस्टली मुझे बताइए। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, सर मैं, ऐसा करके बताइए। यस, कौन है? जिनका नाम नहीं आया है वो तो होंगे। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कुछ नहीं होगा, ऑनेस्टली मुझे बताइए, एक्सेप्ट इट, स्वीकार करिए किन्होंने नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप सबके सामने स्वीकार करोगे तो ये बहुत बड़ी बात है। यस, कौन है? तो सबका नाम आ गया, सबका नाम। किसका नाम नहीं आया? किसका नाम नहीं आया? सर मैं ट्राई करूंगी, सर मैंने किया पर नहीं आया। ओके, मीनल जी का नाम आ गया है। यस, ओके, मान लीजिए कि किसका है, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैंने किया, नैन्सी जी। ओके, नैन्सी जी वीडियो और मूवी सारी देखी है। आस्था जी, वेरी गुड। ओके, और आस्था जी और नैन्सी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्यों आपका नाम नहीं आया पता है? आपने नीचे आपका नाम लिखा था, आपने जो नियत कार्य किए था उसमें आपने नाम लिखा था। नो सर। हेलो, हाँ हेलो, नो सर। ये बात है ना। हाँ, तो ये बात है ना। तो सॉरी आपने जो सर। नियत कार्य करते हो, नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई चिंता मत करिए, कोई मत करिए। ओके, यस सर। यस, तो नहीं करती हूँ अदिति जी। यस, ओके, कुछ दिन तो किया है, दिन में ही पूरी देखी है, वेरी गुड। तो अदिति जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मान लीजिए कि उन्होंने यहाँ पर नाम नहीं है। हाँ, जो भी मान लीजिए एक दो नाम नहीं है, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बार, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपने कुछ नाम नहीं लिखा है या कुछ आइडेंटिफाई मुझे नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर नाम नहीं हुआ है। तो प्लीज आप भी जो भी नियत कार्य करते हो उसके नीचे आप नाम जरूर से लिखें, अपने गांव का नाम लिखें, ठीक है ना। यस, ओके सर। तो मंजुला जी भी नहीं कर पाते हैं। देखो, आप एक्सेप्ट किया सबके सामने, ये बहुत बड़ी बात है। और मंजुला जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 15 मिनट क्या अपने लिए 24 घंटे में क्या 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते? अपने स्व-विकास के लिए नहीं निकाल सकते? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। नैन्सी जी, क्या 15 मिनट नहीं निकल सकते? नितेश जी, क्या 15 मिनट नहीं निकल सकते? मंजू जी, 15 मिनट नहीं निकल सकती? सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। यस और नो? सिर्फ 15 मिनट, उसमें भी कोशिश नहीं करनी है, करने आया ना। वो मेरे लिए नहीं है, भाविक गोस्वामी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, और ये कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज मुझे सभी ये दिल पे हाथ रखिए, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, दिल पे हाथ सभी रखिए, दिल पे हाथ सभी रखिए, दिल पे हाथ, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, सभी दिल पे हाथ रखिए। और रेशु जी, आप भी दिल पे हाथ रखिए। शिवांगी जी, यस, वेरी गुड। और मैं जो कहूँ आपको रिपीट करना है, ठीक है ना। उसमें नीरज जी भी आ गए, ठीक है, तो वो भी दिल पे हाथ रखेंगे और आज प्रॉमिस करेंगे अपने आप से। आप करिए प्रॉमिस कि मैं, उसके बाद आपका नाम बोले, भाविक गोस्वामी, आपका नाम बोल, आपका खुद का नाम बोलो। मैं, आपका नाम, अपने आप को अपने आप प्रॉमिस करता हूं या करती हूं प्रॉमिस करती हूँ कि आज से मैं हर रोज मैं हर रोज नियत कार्य करूंगी या करूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करूंगा या करूंगी, शेयर करूंगी, और उनके मेरे नाम और गांव के नाम के साथ मेरे नाम मैं संकल्प करता हूं या करती हूं कि अपने खुद के लिए मैं 15 मिनट दूंगी या दूंगा ही। मैं 15 मिनट दूंगी। वेरी गुड।
या आपने प्रॉमिस किया है अपने आप से संकल्प किया है, मेरे से नहीं किया, अपने आप से किया है, तो अपने से अभी झूठ नहीं बोलना है, अपने से अभी झूठ नहीं बोलना है। एवरीवन यस और नो, हाँ या ना, करेंगे कि नहीं? अभी अपने से आपने प्रॉमिस लिए, अदिति जी, मिनल जी, ऐसा जी, नैन्सी जी, और ये हमें करना ही है और वही अनुशासन है। जो ये सिर्फ करोगे ना, ये सिर्फ 15-16 वेबिनार के लिए सोनम जी करोगे ना, मंजुला जी करोगे ना, अनुशासन का कोई पाठ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस इतना ही करो। बस 15 मिनट अपने आप निकालो, अनुशासन का कोई भी पुस्तक आपको टच करना नहीं है। उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस 15 मिनट दीजिए सिर्फ और सिर्फ, और अपना नियत कार्य करिए, शेयर कर लीजिए, एक निश्चित कर लीजिए। आज मैं बताता हूं, ठीक है? चलिए, ओके। तो आप ठीक हो ना? जितने भी लोग जो नहीं थे आज तक, तो आप तो ठीक हो ना? कितने लोग नहीं थे दूसरे सेशन में? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग चैट बॉक्स में बताइए कि दूसरे सेशन में नहीं थे और तीसरे सेशन में अभी आए हैं? कितने लोग थे? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, शिवांगी जी, सारिका जी, तो शिवांगी जी आप अभी ठीक हो ना? सारिका जी अभी ठीक हो ना आप? क्योंकि आपकी हम वैल्यू करते हैं, आपको हमने मिस किया था। शिवांगी जी, सारिका जी, बहुत मिस किया था हमने। अंगूरी जी, आपको भी हमने मिस किया था। तो प्लीज आपसे हम नम्र गुजारिश करते हैं आप सभी से कि प्लीज आप जरूर से ये प्रेजेंट रहिए, एक्टिव पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि आप सब की हम जो कहते हैं ना कि फिक्र है हमें। अंगुरु जी जो भी हमारे साथ यहाँ पर नहीं थे दूसरे सेशन में, आपकी हमें फिक्र हो रही है। आप जब नहीं आते हो ना, तो हमें ऐसा लगता है कि जो 3 पार्टिसिपेंट या 2 पार्टिसिपेंट है ना, वो आज मिस करेंगे। रियली मैं आपको कहता हूँ, रियली आपको कहता हूँ कि 45 पार्टिसिपेंट है, अभी 21 ही है। देखो आप, मुझे सबकी फिक्र है कि सोनम जी, मंजुला जी, शिखा जी, बिंदु जी, ऐशा जी, करुणा जी, नितेश जी, सभी आगे जाए, रेशु जी सभी आगे जाए, मुझे फिक्र है। आई एम केयरिंग फॉर यू, यस और नो? तो क्या ऐसा मुझे साथ दोगे कि नहीं? हाँ या ना? वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। इसलिए ये मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप ठीक हो ना? ठीक है, वेरी गुड। तो आप सभी प्रॉमिस देते हो, शिवांगी जी और जो भी यहाँ पे नहीं थे, प्रॉमिस देता हूँ कि रेगुलर अभी आप जुड़ोगे। वेरी गुड, चलिए ओके, आगे बढ़ते। ये महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, वीडियो ऑन रखना है सबको, 2 मिनट पहले आपको ज्वाइन करना है। फटाफट थोड़ा मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना है, अटेंड नहीं कर पाते हैं तो। और किसी एक की, जो लोग यहाँ पर है, किसी को बीच में छोड़ना नहीं है, वो नैतिक जिम्मेदारी है, हिंदी में लिखना है और ग्रुप में ही आपको शेयर करना है। और ये जो नियत कार्य करना, ये बहुत जो कहते हैं ना महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मुझे बताइए कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? कौन बताएंगे? चलिए, एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं कि अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है, मुझे बताइए। यस, रेशु जी बताइए, मुझे अनम्यूट करके बताइए, रेशु जी। उसके बाद बिंदु जी बताएंगे। रेशु जी अनम्यूट करके बताइए। सर नॉर्मली भाषा में अनुशासन बोले तो मुझे जो काम दिया गया है वो मैं पूरा कर सकूं। और अनुशासन मतलब ऐसा मतलब जो कि करने में दूसरों को सुनने देखने में भी अच्छा लगे और हमें करने में भी अच्छा लगे। ओके, और ये पिक्चर क्या दिखाई देता है? पिक्चर में क्या दिखाई देता है? देखो आप सर, इसमें क्या दिखाई देता है? हाँ बताइए। इस पिक्चर से ये लगता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो मतलब अनुशासन से लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, कैसे लगा? क्यों आपको ऐसा लगा, बताइए। सर, उसमें वो जो पिक्चर बनी हुई है, वो दौड़ रहा है और उसकी पीठ के ऊपर जो है वो बैग है और उस बैग से एक स्टिक बंधी हुई है और उसमें जो लटक रहा है उसमें मतलब जो सर्किल बने हुए हैं वो लक्ष्य
वो उसमें जो डॉट है वो हमें लक्ष्य प्राप्त क्या है, और यदि Okay, हमें उसको very- प्राप्त करना है तो हम मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तक लगे रहेंगे उसके बाद ही वो लक्ष्य प्राप्त होगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। नैन्सी जैन जी जो कोटमा से नहीं है, नैन्सी जैन जी, हाँ वो बताना पड़ेगा ना, सिंपल तो पता चलेगा ना। हाँ अभी कोटमा से नहीं है, कौन है नैन्सी जी दूसरे? हाँ कोई है? दो हमारे नैन्सी जी थे ना। नीरज जी सही बात है ना? कहाँ गए? हाँ आशिका जी बताइए आप। आशिका जी यस, अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए अनुशासन क्या है, उसके बाद शिखा जी बताएंगे फटाफट। आशिका जी। आशिका जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए शिखा जी बताइए आप। हेलो हाँ मुझे सर, आवाज हाँ आ जी रही है? ठीक हाँ आवाज आ रही है, ठीक है यस बताइए। सर शास्त्र से बना है, जो अपने प्रति किसी का अनुशासन अपन ये कह सकते हैं कि किसी को अपन को जो कार्य करना है उसको अनुशासन करें, कोई भी चीज करना एक लक्ष्य धारण करके करना चाहिए, वही अनुशासन। ओके गुड, थैंक यू सो मच आशिका जी। आपकी थोड़ी आवाज आ रही है लेकिन अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति आपने कहा। ओके वेरी गुड यस। शिखा जी बताइए। शिखा जी अपने आप को हेलो सर। हाँ शिखा जी बताइए। अनम्यूट करें शिखा जी। यस हेलो, अनम्यूट शिखा जी। हाँ आवाज जी आ रही है बताइए। सर? हाँ जी आवाज आ रही है, सर बताइए। कार्य प्रणाली को चलाने के लिए सर जो नियम बनाए गए हैं और जो सही रूप से नियम बनाए गए हैं उन्हें अनुशासन कहते हैं। वेरी गुड, जो सही तरीके से नियम बनाए गए हैं उसको हम अनुशासन कहते हैं। नियम वेरी गुड शिखा जी। या शिखा जी नियम की बात और करें, इन्हीं ठीक है ना? नियमों बताइए हाँ सर, बताइए और सर बताइए बताइए। इन्हीं नियमों को मानना, इन्हीं वेरी नियमों गुड, से सर इन्हीं हमारी कार्यप्रणाली पर सर जो चल रहा है उसी इन्हीं नियमों पे सर हमारा जीवन चल रहा है, इसी को मानना भी अनुशासन और यही जरूरी है। वेरी गुड। तो जो नियम बनाए हैं उनको उनको हम जो कहते हैं ना कि फॉलो करना, और वही अनुशासन है। थैंक यू शिखा जी के लिए एक बार जोरदार हाँ तालियां, बहुत अच्छे से बात आपने बताई है। सोनम जी आप पढ़ेंगे जो यहाँ पर मैं शेयर करूंगा, जस्ट मिनट। ओके स्टॉप शेयरिंग करता हूँ फिर से, यहाँ पर थोड़ा रुक गया है यहाँ पर या ओके मेरी पीपीटी यहाँ पर दिख रही है या ओके या बताइए सोनम जी सबके लिए एक बार पढ़िए। जी सर। हाँ पढ़िए। हाँ जी। अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी, ट्रैफिक व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था। जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तब हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। वेरी गुड, थैंक यू सोनम जी। तो यहाँ पर देखिए कि अनुशासन यानी क्या। अनुशासन यानी हम कह सकते हैं कि व्यवस्था में भागीदारी क्या है। सिंपल भाषा में हम समझे तो क्या है, व्यवस्था में भागीदारी। आपका सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे भी दूसरे उसमें नहीं होना चाहिए। तो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो फरारी की जो सफारी जो है वहां अपने आपने एक वीडियो देखा था, दूसरा वीडियो जो आपको मैंने शेयर किया था, उसमें अपने पापा के साथ बच्चा बाइक में चल रहा था, बाइक से चल रहा था, और ट्रैफिक जो है वहां पे था और उन्होंने उल्लंघन कर लिया, पापा ने कुछ देखा नहीं था। और आप देखोगे कि ट्रैफिक की व्यवस्था भी अनुशासन है कि नहीं, यस और नो। चैट बॉक्स में लिखिए, रेज हैंड नहीं करना है, रेज हैंड नहीं करना है, चैट बॉक्स में लिखिए यस। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, रेज हैंड नहीं करना है, चैट बॉक्स में लिखिए यस। अदिति जी थैंक यू, बिंदु जी यस, ओके ओके गुड, नैन्सी जी वेरी गुड, ओके नितेश जी वेरी नाइस, ओके गुड 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 यस। तो
जब हम ट्रैफिक की व्यवस्था है, जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे बम्प होता है, जैसे वो थोड़ा स्कूल होता है ना आगे, मान लीजिए कि रास्ते में स्कूल पड़ता है, तो एक गड्ढा जैसा मीन्स एक बम्प होता है जिसमें आपको स्लो अपनी गाड़ी करनी है या अपना टू व्हीलर शेयर मीन्स स्टॉप करना है। ग्रीन, येलो, रेड कलर का जो व्यवस्था होती है, दैट इज अनुशासन, ये अनुशासन है और उसमें हम भागीदारी करना बहुत जरूरी। देखोगे आप, बिंदु जी बेंगलोर में है ना, तो आप बेंगलोर जाके देखना, ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी जबरदस्त अनुशासित है कि आप सोचोगे नहीं। जब भी आप कुछ करोगे ना तो 500 फाइन घर पे आ जाएगा, सीधा वीडियो में आ जाएगा। कुछ करना नहीं है, उसमें पुलिस नहीं होता है, ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है, वो सीधा वीडियो में देखोगे आ जाएगा। बिंदु जी सही बात है कि नहीं? राइट, मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीवन? आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है। तो ये ट्रैफिक की वॉइस नहीं आ रहा सर, वॉइस नहीं आ रही है इसमें। वॉइस इज नॉट क्लियर सर, वॉइस इज ब्रेकिंग। आप देखोगे, जैसे मैं आपको बताऊं सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कर रही है। हाँ, कोई बात नहीं, अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल डन सर। यस, तो उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा 2 मिनट के लिए अपनी परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा। तो चिंता मत करें, यहाँ पर हम हैं ही, ठीक है ना। चलिए, तो ट्रैफिक व्यवस्था मैंने आपको बताई, और शरीर की व्यवस्था, जैसे हमारे शरीर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, तो क्या होता है, तो हमारी जो व्यवस्था में जो भागीदारी थी शरीर के लिए, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गई कि नहीं? यस और नो? पेट में गड़बड़ है तो व्यवस्था में भागीदारी है, वहां पे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो क्या ये व्यवस्था में भागीदारी है शरीर में? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। क्या हमें ये सिर दर्द है या हमें पेट में दर्द है, तो क्या ये भागीदारी है उसमें? ध्यान से सुनिएगा, उस वक्त ये हम जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित है कि व्यवस्थित है? अव्यवस्थित है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? उसमें अभी जब सिर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है ना, तब हमारी भागीदारी नहीं होती है, समझ लो आप, है ना। वो अव्यवस्थित होता है, यानी अनुशासित नहीं होता है, उसको अनुशासित करना होता है। मंजुला जी, इंजेक्शन से, वो गोली से, कैप्सूल से, और वो जो कहते हैं ना कि प्राणायाम से, गर्म पानी पीने से, तो उसको हम अनुशासित करना पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मुझे बताइए कि जो सूरज है, सूर्य है, उसका भी टाइमिंग फिक्स है कि नहीं? वो भी अनुशासित है कि नहीं? सुबह में 5 बजे 6 बजे वो राइज होता है तो राइज होता है, सनसेट होता है तो सनसेट होता है। चंद्र जो है वो परफेक्टली वो ऐसा होता है, स्टार्स है, देखो आप, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो वो सभी अनुशासित है कि नहीं? एग्जैक्टली। तो आप देखोगे कि आप जब भी मंजुला जी मान लीजिए कि 4 बजे या 5 बजे सुबह में 6 बजे उठते हो ना, तो आपका अलार्म अंदर से फिट है, उठ ही जाओगे। यस और नो? आप देखोगे अलार्म रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप जितने बजे उठते हो ना, आपका अलार्म हो या नहीं, कुछ कोई उठाए ना उठाए, आप उठ जाओगे। तो ये है शरीर की व्यवस्था, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अभी देखो आप स्कूल की व्यवस्था देखें, तो स्कूल की व्यवस्था क्या है? जब एक ताश होता है, यानी पीरियड होता है, और बेल बजता है, टन 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 टन, उसके बाद दूसरा विषय आता है, टन 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 टन, उसके बाद तीसरा विषय आता है। तो ये क्या है? स्कूल की व्यवस्था। स्कूल की व्यवस्था क्या है? सुबह 10 से 2 दोपहर तक। तो ये क्या है? व्यवस्था है।
और उसमें स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5 ये क्या है? व्यवस्था है। स्टैंडर्ड 1 से 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, ये क्या है? व्यवस्था है। और उसमें हम जब टाइम पे नहीं जाते हैं तो हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं या नहीं होते हैं? जब हम समय पे नहीं जाते हैं तो क्या हम भागीदार होते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए एवरीवन, क्या हम जब समय पे नहीं जाते हैं तो क्या हम भागीदार होते हैं? भागीदार होते हैं व्यवस्था में? समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। यस, ओके, नहीं होते हैं। वेरी गुड। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका फर्ज ये है कि आपके क्लास के सभी बच्चे अच्छे से समझने चाहिए। तो जब नापास होते हैं, फेल होते हैं, तो उसमें आप व्यवस्था में भागीदार होते हो? ध्यान से समझना, आपके स्कूल के, आपके क्लास के बच्चे जब फेल होते हैं तब आपने पहले से ये संकल्प लिया था कि सभी बच्चे समझने चाहिए क्लास में। जब फेल होते हैं तो क्या आप व्यवस्था में भागीदार हो रियल में? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एक भी बच्चा नहीं समझता है, उसको रीडिंग नहीं आती है, लिखना नहीं आता है, तो क्या आप सही मायने में शिक्षक के रूप में व्यवस्था में भागीदार हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और हम अभी ऐसा कहते हैं, ध्यान से सुनना, हम अभी ऐसा कहते हैं कि मैंने अच्छे से समझाया, वो बच्चा नहीं समझ पाया, तो मैं क्या करूं? तो क्या आप सही में भागीदार हो? हेलो, ये छूटना, बोलना हमें मायने रखता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नो। हमें पूरे तरीके से 100% हमें अपना योगदान देना है कि क्यों न समझेगा, सही में सभी समझेंगे, और यही अनुशासन है। यस और नो? आप देखोगे, मैं एज ए प्रभावी शिक्षक का प्रशिक्षक हूं, तो आप सभी समझो ये मेरा व्यवस्था है, ये मेरा अनुशासन है कि अच्छे से समझे, सोनम जी अच्छे से समझे, शिखा जी अच्छे से समझे, और सभी यहाँ पर अपने जितने भी उपस्थित है वो सही तरीके से समझे। ये मेरा व्यवस्था में भागीदार हुआ, ये मेरा अनुशासन हुआ। आई होप, एम आई क्लियर? यस और नो? क्या करुणा जी, शिवांगी जी, ऐशा जी, सौम्या जी, मेरी बात समझ में आ रही है? बिंदु जी, अदिति जी, मीनल जी, यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, एक्सीलेंट। और जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं, ध्यान से सुनना, तब हमारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएं जो है ना, वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, हाँ या ना? यस और नो? जब हम ट्रैफिक की व्यवस्था करते हैं, शरीर की व्यवस्था से अनुकूल होते हैं, तो कोरोना भी आ जाए ना तो भी हम डरते नहीं है। यस और नो? हाँ या ना? तो क्योंकि शरीर की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है, हम अनुशासित है। स्कूल की व्यवस्था में जब हम अच्छे से कार्य करते हैं ना, तो स्कूल के पदाधिकारी भी आ जाए ना, स्कूल के ट्रस्टी भी आ जाए ना, तो कोई चिंता नहीं है। यस और नो? आया ना? क्योंकि हमारा जो कहते हैं ना कि हमारी लक्ष्य की पूर्ति क्या है वो हमें पता है, उनकी संभावना क्या है वो हमें पता है। तो हम जब व्यवस्था में भागीदार होते हैं तो हमें किसी की चिंता नहीं होती है। यस और नो? हाँ या ना? जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं अभी शेयरिंग कर रहा हूं, तो मेरे जो कहते हैं ना कि कोई भी प्रशिक्षक आ जाए या कोई भी आ जाए, मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी निष्ठा से, प्रामाणिकता से आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये दिल से दिल की बात होती है, और ये ही व्यवस्था में भागीदारी है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि 7:30 बजे क्लास शुरू होता है और मैं 8 बजे आऊं, तो क्या मैं व्यवस्था में भागीदार हूं? क्या आप 8 बजे आए तो क्या व्यवस्था में भागीदार हो? क्या आप 8:30 बजे आके चले जाए, लेफ्ट हो जाए, तो क्या व्यवस्था में भागीदार हो?
क्या आपने वीडियो ऑन नहीं किया तो व्यवस्था में भागीदार हो? क्या आप ऑडियो आपने म्यूट नहीं किया तो व्यवस्था में भागीदार हो? क्या आप नियत कार्य नहीं करते तो क्या आप व्यवस्था में भागीदार हो? हेलो, अपने आप से संकल्प लिया, अपने आप से दिल से बात की और आप नियत कार्य नहीं करते तो क्या आप व्यवस्था में भागीदार हो? नो। तो क्या उससे आप प्रभावी शिक्षक बन सकते हो? नो। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि अभी भी व्यवस्था में भागीदार बनोगे। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। क्या आपके ऊपर विश्वास है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या आपके ऊपर विश्वास है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस, एवरीवन। वेरी गुड आशिका जी, वेरी गुड अदिति जी, करुणा जी, आशा जी, वेरी नाइस, ग्रेट, सुपर, एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल अनुशासन क्या? व्यवस्था में भागीदार। और जब हम व्यवस्था में भागीदार करते हैं तो मीनल जी हमें लक्ष्य की पूर्ति की स्पष्ट संभावनाएं दिखाई देती। ठीक है, ओके। तो स्वयं अनुशासित कैसे रहे? अनुशासन पता चल गया नीरज जी, लेकिन स्वयं अनुशासित कैसे रहे वो पता करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, नीरज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, नीरज जी के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ये 10 या 11वां ग्रुप है हमारा, और ये सेशन जो है ना वो 11 बार देख चुके हैं नीरज जी, 11 बार। और तो भी वो अच्छे से अनुशासित है और अच्छे से सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं स्माइल से, देखो आप। और ये नीरज जी से हमें सीखना है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो हम एक दूसरे से सीखते हैं और यही समर्पण भावना है और यही समर्पण दो की जो है ना नींव है। राइट, वेरी गुड। तो स्वयं अनुशासित कैसे रहे? तो मैं पहला आपको पॉइंट बताना चाहता हूं कि शारीरिक अनुशासित होना जरूरी है। दो चीजें हैं, ठीक है ना? तो एक तो फिजिकली अनुशासन यानी शारीरिक अनुशासन, और दूसरा है मानसिक अनुशासन। तो पहले शारीरिक अनुशासन हम यहाँ पर देखेंगे। या ओके, यस। तो पहले शारीरिक अनुशासन देखते हैं। तो यहाँ पर मंजुला जी देखेंगे, शिखा जी देखेंगे, बिंदु जी देखेंगे कि रोजाना व्यायाम करे। शारीरिक अनुशासन क्या? फिजिकली फिट, राइट? फिजिकली फिट रहना है। जैसे मैं आपको बताऊं नीरज जी कि मुझे 10 से 5 ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है, 10 से 5 ऑफलाइन, तो मुझे 8 घंटा खड़े रहना है। हेलो, कितना? 8 घंटा खड़े रहना है। और सोनम जी, मंजुला जी, बिंदु जी, यहाँ पर रेशु जी है, सभी है, आप बैठे रहे हो चेयर पे, लेकिन मैं खड़े रहता हूं। तो मुझे रोजाना व्यायाम करना पड़ेगा कि नहीं 8 घंटे खड़े रहने के लिए? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि सोनम जी आपको 1 घंटा भी स्कूल में खड़ा रहना पड़ेगा, तो आपको जो है फिजिकली चैलेंज, जो फिजिकली आपको फिट रहना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो ध्यान रहे कि प्रत्येक अंग व्यायाम का हिस्सा हो। जैसे आप रोजाना व्यायाम करते हो, ठीक है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ शेयर करूंगा, लेकिन कितने लोग हैं आज प्रॉमिस करेंगे कि सर हम 5 मिनट सुबह में जब उठेंगे तब हम प्राणायाम, तब हम क्या एक जो कहते हैं ना कि जैसे हम सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, या ऐसा कुछ एक्टिविटी करें जिससे सारे अंग की जो कहते हैं ना कि मैं करूंगा व्यायाम। ओके, तो कितने लोग करेंगे व्यायाम? जैसे हम ताली बजाते हैं ना, ताली बजाते, जैसे आप ताली बजाए सभी, एवरीवन ताली बजाइए, एवरीवन सभी ताली बजाइए। वेरी गुड, जोर से, और जोर से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और ये करिए, ये करिए, इस तरीके से करिए, इस तरीके से। एवरीवन, वेरी गुड, एवरीवन, सभी 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 करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा करिए, ऐसा करिए, एवरीवन ऐसा करिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, पीछे पीछे। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा करिए। यस यस, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। ऐसा करें, मुंह ऐसे फुला के।
जोर से जोर से जोर से। बस आप देखियो कि आपकी स्फूर्ति कैसी आई। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। ओनली एंड ओनली 1-2 मिनट के लिए आप देखोगे कि आपके चेहरे पे आप में कितनी स्फूर्ति आई। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोगों को ये फीलिंग हुआ कि आपके शरीर में स्फूर्ति आ गई। कितने लोग हैं? जस्ट 1-2 मिनट ही हमने किया ये एक्टिविटी, ये शारीरिक अनुशासन। बस 2 मिनट ऐसी 3-4 एक्टिविटी हम करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी स्फूर्ति आ जाएगी, बहुत अच्छे से एक एनर्जी आ जाएगी और हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना? वेरी गुड। तो कितने लोग हैं कि कल से 5 मिनट के लिए शारीरिक अनुशासन करेंगे और उसका फोटो आप शेयर करोगे या वीडियो? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। लिख के मुझे बताइए कितने लोग हैं वो कल से 5 मिनट के लिए सुबह में या दोपहर या शाम को 5 मिनट के लिए शारीरिक अनुशासन करेंगे और उसका फोटो और वीडियो आप शेयर करोगे। कितने लोग हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। अपने आप से आप प्रॉमिस कर रहे हो, अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो और ये फोटो और वीडियो आपको शेयर करना है। मिनल जी आपको मैं बताऊं कि आप किसी के लिए प्रेरित हो सकते हो। करुणा जी आपको मैं बताऊं किसी के लिए आप प्रेरित हो सकते हो। आप फोटो भेजोगे ना तो आपसे किसी को प्रेरणा मिलेगी और वो भी करेंगे। सोनम जी आप फोटो रखोगे ना तो आपसे प्रेरणा मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐशा जी आप ऐसा करोगे तो आपसे प्रेरणा लेंगे। शिवांगी जी आप फोटो रखेंगे तो आपसे प्रेरणा लेंगे। आशिका जी आप करोगे तो नीतेश जी प्रेरणा लेंगे। अदिति जी आप करोगे तो नैन्सी जी प्रेरणा लेंगे। जो है मीनल जी आप करोगे तो रेशु जी प्रेरणा लेंगे। रेशु जी करेंगे तो सौम्या जी प्रेरणा लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक दूसरे से हम जो कहते हैं ना इंस्पिरेशन लेते हैं। यस और नो? और जब नीरज जी करते हैं तो मैं प्रेरणा लेता हूँ। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं? तो अपनी क्षमता से व्यायाम अधिक ना करे। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि 1 घंटा करो। हेलो ऐशा जी, कितना घंटा करो? 1 घंटा नहीं कर सकते। शिवांगी जी 2 घंटा नहीं कर सकते। 5 मिनट तो कर सकते कि नहीं? यस और नो? वेरी गुड। शिवांगी जी करते हैं। सागर महाराज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी ये आपको फोटो और वीडियो कल से भेजना है। कितने लोग प्रामाणिकता से मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के, कि वीडियो या फोटो भेजेंगे कल? क्योंकि ये है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी फोटो या वीडियो आएगा ना तो सभी उसके बाद करेंगे। देखो आप कितने लोग करेंगे। आशिका जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड आशिका जी। और कौन करेंगे बताइए मुझे? सर यही वाला और जो जितने बताया भी, है, मंजुला जी बताइए। जो बताया है वो वाला? नहीं, जो भी अपने तरीके से करो आप। शारीरिक अनुशासन में प्रत्येक अंग का हिस्सा होना चाहिए। रोजाना व्यायाम करें, सिंपल। जो भी कर सकते हो वो करो आप, ठीक है ना? और मैं आपको बताऊं मंजुला जी, जो आप करोगे ना तो आपसे जो इनएक्टिव है ना, जो कभी भी अभी नहीं आए हैं समर्पण 2 के वेबिनार में, वो भी आएंगे कि ऐसा तो क्या हो रहा है कि सबका फोटो आ रहा है, सबका वीडियो आ रहा है, सब ये क्या कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। तो ये करेंगे, ठीक है? वेरी गुड। शिवांगी जी आप मुझे शेयर करना अनुलोम विलोम, है ना? हम जोरदार करेंगे सभी। वेरी गुड। चलिए, तो मानसिक अनुशासन की बात करते हैं और सभी ये करेंगे। और या अब देखते हैं कि मन में अश्लील विचार न लाए, यानी बहुत जो गंदे विचार है वो हम नहीं लाए। इसके लिए आवश्यक है कि मन को स्वस्थ विचारों में व्यस्त रखें। अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छा संगीत सुने, प्राकृतिक दृश्य देखे और प्रेरक लोगों से मिलते रहे। मैं आपको क्या करता हूँ मालूम है? मैं ऐसे लोगों को मिलता ही नहीं हूँ जिससे मेरी नेगेटिविटी आए। मैं ऐसे लोगों से दूर भागता हूँ, मैं मिलता ही नहीं हूँ, समझ लो। मैं इसलिए नीरज जी से हर रोज बात करता हूँ कि वो हमारे सकारात्मक है। और नीरज जी सही बात है कि नहीं? हम 2 दिन में तो 1 बार तो बात करती है। नीरज जी देखो, आप मुझसे बात करते हैं, मैं नीरज जी से बात करता हूँ। देखो आप, तो जो सकारात्मक लोगों से, प्रेरित लोगों से बात करें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि नीरज जी ने कभी भी, ये 9 महीने हुए या 10 महीने हुए, कभी भी उन्होंने ना नहीं कहा। कोई भी कार्य के लिए उन्होंने ना नहीं कहा, कोई भी कार्य के लिए। रियली मैं उनको, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से बात कर रहा हूँ। कभी भी उन्होंने ना नहीं कहा। रात को 12 बजे भी उनको फोन किया है, देख लो, पूछ लो आप नीरज जी से। 12 बजे भी। नीरज जी सही बात है कि नहीं? जी बिल्कुल।
12 बजे मैंने उनको फोन किया है और कभी भी उन्होंने ना नहीं कहा। ये है मन का अनुशासन। नहीं तो सोनम जी हम फोन नहीं उठाते और कहते कि मैं सो गया था या मैं सो गई थी, यस और नो। लेकिन नीरज जी ने ऐसा फोन क्यों उठा के कहा कि सर हो जाएगा, और सुबह में हो गया और 6 बजे 7 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लिया। समझ में आ रहा है? तो ये प्रेरक लोगों से मिलने का जो बात है ये हम करेंगे। अच्छी पुस्तकें पढ़ें। मैं आपको 1-2 पुस्तक जो है ना वो शेयर करूंगा, वो जरूर से पढ़िए, ठीक है ना। और ये मैं आपको कहता हूँ ना 5-10 मिनट, 5 मिनट शारीरिक अनुशासन, 5 मिनट ये मानसिक अनुशासन, बस सिंपल 10 मिनट हो गया। और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा या 10-20 मिनट वो एक्सरसाइज करने की जरूरत है। 5 मिनट मानसिक अनुशासन, 5 मिनट शारीरिक अनुशासन, खत्म। 10 मिनट में हो सकता है कि नहीं? 10 मिनट ऐसा हो सकता है कि नहीं सुबह में शारीरिक और मानसिक? 5 मिनट 5 मिनट बस, बिल्कुल खत्म। कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? शिवांगी जी, नैन्सी जी, करुणा जी बताइए। ये मेरे लिए नहीं है, हाँ ये आपके लिए है। मंजुला जी ये मेरे लिए नहीं है, शिखा जी ये मेरे लिए नहीं है, बिंदु जी ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। कितने लोग करेंगे मुझे बताइए? कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? वेरी गुड करुणा जी, आशिका जी, वेरी गुड। ओके सोनम जी, बहुत वीडियो ना रोज बना के भेजना पड़ेगा 5-10 मिनट का। एक बार आप कल भेज लीजिए आप, उसके बाद एक मैसेज करना है कि सर आज मैंने व्यायाम कर लिया, सर मैंने आज मन का अनुशासन कर लिया। सिंपल, बस हर रोज एक मैसेज, सर आज वो कर लिया। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वीडियो रोज नहीं बनाना है ना, नहीं करना है, कल ही पूरा। उसके बाद कॉपी पेस्ट मैसेज नहीं करना है, स्वयं अनुशासित होके करना है कि सर आज मैंने किया, आज मैंने नहीं किया, सर आज मैंने किया, आज मैंने किया, आज मैंने किया। वो एक मैसेज रख देना है, ठीक है। और उससे आप सभी प्रेरित कर सकते हैं सभी को, ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो मैं बहुत उत्साहित हूँ कल के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ कि सबका फोटो आएगा, वीडियो आएगा। और 2 लोगों को मैंने वीडियो का आज मैंने कहा है ना, जिसमें वो कौन है, हमारे शिवांगी जी है और कौन है, करुणा जी, वो भी वीडियो भेजेंगे। क्या बात है नीरज जी, कल देखोगे ना आप व्हाट्सएप ग्रुप में, तो समर्पण 2 में वो जबरदस्त मैसेज आएगा, सबका फोटो आ जाएगा। 5-5 बजे उठ के एक आसन पे बैठ के हम योगासन कर रहे हैं और पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ आएगा, देखो आप, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर है? स्वयं अनुशासित कैसे रहेंगे? 2 तरीके से रहेंगे, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। शारीरिक कैसे करोगे? रोजाना व्यायाम और प्रत्येक अंग का व्यायाम हो, ओके, और क्षमता से बाहर मत करें। और मानसिक का मतलब क्या है? अच्छे पुस्तक पढ़े, प्रेरक लोगों से बात करें, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके, यस, आलस का त्याग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आलस का त्याग करना पड़ेगा। अभी तो कह दिया सोनम जी, मंजुला जी, शिखा जी कि करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन हुआ ही नहीं। तो ये क्यों ये होता है मालूम है? आलस्य होता है। यस और नो? नैन्सी जी, शिवांगी जी, करुणा जी, आपने कहा लेकिन हुआ नहीं सर, मैं भूल गई सर, कुछ काम आ गया सर, ऐसा था। तो ये आलस्य है ना, वो आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। क्या है? सौम्या जी, रेशु जी, आशिका जी, अदिति जी, क्या है? नितेश जी, मिनल जी, ये हमारे लिए दुश्मन है और दुश्मन से कभी दोस्ती नहीं करनी है। और यही आलस्य का त्याग हमें क्या कैसे दूर करना है, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ समय सारिणी। क्या बताना चाहता हूँ? समय सारिणी बताना चाहता हूँ कि हमारा टाइम शेड्यूल कैसा हो, किसको जानना है और किसको ये आलस्य को भगाना है, किसको भगाना है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, बताइए किसको भगाना है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके गुड। तो ये आलस्य को भगाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 4 श्रेणी है, 1 2 3 4, ये 4 श्रेणी है। और उसमें हम कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, कौन सी श्रेणी में है वो देखना पड़ेगा। तो आज हम सीखेंगे। एवरीवन क्लियर है? मजा आएगा, हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो ये है श्रेणी नंबर 1। श्रेणी नंबर 1 क्या है कि आवश्यक
एवं तत्काल। ठीक है, आवश्यक यानी क्या? इंपॉर्टेंट। हमारा कार्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं आवश्यक। ठीक है, और तत्काल यानी क्या? इमरजेंसी, करना ही पड़ेगा, इमरजेंसी। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट एवं तत्काल यानी इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट भी है और इमरजेंसी यानी आवश्यक एवं तत्काल। कौन क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो ये है आपात स्थिति यानी मेडिकल इमरजेंसी। यस और नो? जैसे आपको बताऊं मैं कि कुछ ऐसी घटना हो गई हमारे घर पे या कोई हमारे परिवारजन में कि मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो इंपॉर्टेंट भी है और क्या है? अर्जेंट भी है। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट यानी आवश्यक, तत्काल यानी अर्जेंट। अर्जेंट करना है, वो हम नहीं कहते सोनम जी अर्जेंट करना है, करो, मंजुला जी तो ये समझना है इंपॉर्टेंट यानी हमारे लिए उपयोगी है और अर्जेंट यानी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, आपात स्थिति, मेडिकल इमरजेंसी, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। यस और नो? शिवांगी जी आप इग्नोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। सोनम जी आप इग्नोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। शिखा जी आप इग्नोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपात स्थिति श्रेणी नंबर 1, उसको हम फेस करना ही पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? फेस करना ही पड़ेगा। राइट, वेरी गुड। तो ये चुनौतीपूर्ण है लेकिन हमें वो करना ही पड़ेगा। तो श्रेणी नंबर 1 है। श्रेणी नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आवश्यक है पर तत्काल नहीं, तुरंत नहीं करना है, तुरंत करना नहीं है लेकिन आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तत्काल नहीं करना है। तो ये क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है, ध्यान से सुनना, ये होता है मानसिक क्षमताएं बनाए रखने व विकास के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। बिंदु जी है हमारे? बिंदु जी कहाँ गए? ओके, नहीं है। बिंदु जी है। ओके, नितेश जी, हाँ नितेश जी आपको मैं बताना चाहता हूं। तो नितेश जी मान लीजिए कि जो कहते हैं ना कि कितने लोगों को पता है कि सुबह में एक्सरसाइज करने से हमारा दिन अच्छा जाता है? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा कीजिए, ऐसा डिजिटली नहीं, ऐसा इस तरीके से। कितने लोगों को पता है कि सुबह में व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है? कितने लोगों को पता है? वेरी गुड, सबको पता है, वेरी गुड। ओके, यानी ये जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? चैट बॉक्स में बताइए। कभी 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 कभी, वेरी गुड। तो मुझे बताइए, सबको पता है कि सुबह में 5 मिनट 10 मिनट व्यायाम करने से हमारा दिन अच्छा जाता है, सबको पता है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि रेगुलर करता है, कभी कभी करता है, पता सब कुछ है। तो अभी मुझे बताइए शिवांगी जी, आपको डॉक्टर ने कहा है, एग्जाम्पल शिवांगी जी, अभी आपको ऐसा नहीं, आप मानिए कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि आपको डायबिटीज है, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको डायबिटीज है और आपको हर रोज चलना पड़ेगा 20 मिनट्स। तो क्या आप शिवांगी जी अभी क्या करोगे आप? बिल्कुल चलने तैयार हूँ। और पहले जाते ही थे, अब ये पर्यूषण जब से लगा तो नहीं जाते घूमने, नहीं तो जाते ही थे शाम को घूमने। हाँ, तो समझ में 10 मिनट। हाँ, तो शिवांगी जी पर्यूषण पर्व भी होगा तो भी आप चलने जाओगे कि नहीं? तब ऐसा कहा है डॉक्टर ने। तो हाँ जाऊंगी, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी, अगर 10 मिनट 15 मिनट जरूर जाऊंगी। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? शिवांगी जो मैंने बात किया, शिवांगी जी थैंक यू सो मच, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। तो डॉक्टर जब कहते हैं ना तब वो करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है, उसका मतलब है तत्काल करो, नहीं तो बढ़ जाएगा डायबिटीज 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? तो ये श्रेणी नंबर 2 ऐसा है कि आवश्यक है पर तत्काल नहीं, यानी जैसे हमारी मानसिक क्षमता बढ़ानी है,
अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना है, सर ध्यान से सुनना, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना है वो आवश्यक है, तत्काल नहीं है कि अभी ही पढ़ो। हेलो, समझ में आ रहा है कि व्यायाम करना अच्छा है, ऐसा नहीं है कि अभी व्यायाम करो, आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन तत्काल जरूरी नहीं। समझ में आ रहा है? यस और नो? इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि हमारी मानसिक क्षमताएं बढ़ाने के लिए, हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी विचार शक्ति बढ़ाने के लिए वो आवश्यक है, लेकिन तुरंत ही करो ऐसा नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं मालूम है? हम ऐसा करते हैं ना, नहीं नहीं अभी यार अच्छा है, ठीक है 2 दिन के बाद करेंगे, अच्छा है ठीक है 3 दिन के बाद करेंगे, क्योंकि ये तत्काल नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं चलता। यस और नो? जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जाम 1 साल के बाद होने वाली है, तो एग्जाम हमारे लिए अच्छे मार्क्स लाना आवश्यक है, लेकिन अभी रीड करना तत्काल नहीं है। यस और नो? तो हम क्या करते हैं, 1 साल बाकी है ना, पढ़ेंगे, अभी तो 5 महीने बाकी है ना, करेंगे, अभी तो 4 महीने बाकी है ना, करेंगे, अभी तो 3 महीने बाकी है ना, करेंगे, अभी 2 महीने बाकी ना, करेंगे, अभी 1 महीने बाकी ना, करेंगे, अभी तो 15 दिन बाकी ना, करेंगे, अभी तो 10 दिन बाकी ना, करेंगे, अभी तो 5 दिन बाकी ना, करेंगे, अभी तो 2 दिन बाकी ना, करेंगे। और ये जो है ना श्रेणी नंबर 2 श्रेणी नंबर 1 में आ जाता है, आवश्यक एवं तत्काल। अभी तो 2 घंटे बाकी है, कुछ तो पढ़ ले। हेलो, हाउ आर यू? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? ये हमें तैयारी 1 साल पहले करनी थी, यानी आवश्यक था, तत्काल नहीं था कि अभी पढ़े, लेकिन 1-1 घंटा मैं रीड करती, 1-1 घंटा मैं पढ़ता, तो मुझे ऐसी नौबत नहीं आती कि 2 घंटे पहले मैं पुस्तक लेके बैठूं। हेलो, हाउ आर यू? समझ में आ रहा है? यस और नो? हेलो नैन्सी जी, नितेश जी, मीनल जी, रेशु जी, मंजुला जी, समझ में आ रहा है? और हम वही करते हैं जो श्रेणी नंबर 2 में जो करना चाहिए ना, वो नहीं करते, श्रेणी नंबर 1 वाला करते हैं। देखा जाएगा, वो आएगा तो हम फोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। हेलो, यस और नो? समझ में आ रहा है? अरे यार कोरोना की चीज क्या है, कोरोना आएगा तो देख, अरे भाई कोरोना होता है तब पता चलता है। हेलो, समझ में आ रहा है ना? तो उससे कोरोना न हो, उससे कैसे फिजिकल फिट हो, मेंटली कैसे फिट हो, कैसे तैयार हो जाए, उससे पहले कैसे फिट हो, ये श्रेणी नंबर 2 आवश्यक है, लेकिन तत्काल नहीं। समझ में आ रहा है? तो पढ़ना रोजाना इसलिए है क्योंकि आवश्यक है, तत्काल नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज इसलिए करना है, आवश्यक है, तत्काल नहीं है। और श्रेणी नंबर 2 आवश्यक नहीं पर तत्काल, इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तत्काल। क्या है? क्या है मैं आपको बताऊं, समय पर अवांछित दखल, यानी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अभी हमारा वेबिनार चल रहा है नीरज जी, और उसमें किसी का मैसेज टंग वो ट्रिगर आ गया, देख लिया, किसी का कॉल आ गया, देख लिया, किसी का वो आवाज आ गई, क्या हुआ, देख लिया, किसी ने वो बच्चे की आवाज आ गई, देख लिया। समझ में आ रहा है? यस और नो? इसका मैसेज आया, देख लेता हूँ, क्योंकि अभी तो यार मुझे देखना पड़ेगा, सारा विश्व मुझे, मेरी राह देख रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है? फेसबुक पे कितनी लाइक आ गई, इंस्टाग्राम में कितने लोगों ने देख लिया, वो देखना पड़ेगा ना। टिकटॉक अभी तो चला गया, लेकिन अभी कुछ नया आया होगा। तो ये क्या है, आवश्यक नहीं पर तत्काल, देख लेना है। मैंने वो जो ना मेरी छोटी जो मेरी ये है ना बहन है, उनको मैंने हाई किया था, हाई का हेलो क्यों नहीं आया, देख लेता हूँ, देख लेती हूँ। तो ये क्या हुआ, आवश्यक नहीं है, उसके बाद भी देख सकते थे 9 बजे बकार, लेकिन वो तत्काल देखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? हाँ या ना? ऐसा करते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी किसी भी कार्य के लिए हम कुछ लिखने बैठते हैं ना, और कोई आता है, चलो ना सोनम, फ्रेंड आती है ना उनकी, तो चलो ना सोनम हम बाहर घूमने जा, अरे हाँ चलो चलो, तो क्या हुआ, ये आवश्यक नहीं लेकिन तत्काल, चलो घूमने जाते हैं, चलो देखने जाते हैं। और मैं मान लीजिए कि नीरज जी कुछ काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ नीरज जी चलिए ना चाय पीने जाते, चलो चलो,
तो ये क्या हुआ, श्रेणी नंबर 3। समझ में आ रहा है, आवश्यक नहीं लेकिन तत्काल। तो समय पर अवांछित दखल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये सारी चीजें हमें जो कहते हैं ना कि तत्काल हमें देखना पड़ेगा। हाँ, फोटो शिवांगी जी मैंने रखा, किसी का लाइक नहीं आया, अरे बाप रे बाप, टेंशन हो गया, किसी के लाइक नहीं आई, 1 घंटा हो गया नीरज जी, किसी की लाइक नहीं आई, ओ बाप रे बाप। व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने फोटो रखा, किसी का वो कमेंट भी नहीं आया, ओ बाप रे, टेंशन हो गया, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हो गया। तो ये क्या है, आवश्यक नहीं तत्काल। देखते रहना, 1 घंटा देखते रहना। फोटो भेजा, फोटो उसमें डाला, 1 घंटा ऑनलाइन हुआ, किसने किसने लाइक, अरे मैंने तो उसको किया था, उसने देखा लेकिन लाइक नहीं किया। तो ये क्या कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ, यस और नो, वेरी गुड। श्रेणी नंबर 4, आवश्यक भी नहीं तत्काल भी नहीं। 2 घंटा 3 घंटा फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस, जो भी है देखो, इंस्टाग्राम देखो, चिंता नहीं, आराम ही आराम। तो ये क्या है, ये क्या है, आवश्यक भी नहीं तत्काल भी नहीं। हमारा काफी समय में आपको बताना चाहता हूँ श्रेणी नंबर 3 और 4 में जाता है, यस और नो। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि श्रेणी नंबर 3 और 4 में आपका समय कितना जाता है, 24 घंटे में कितना जाता है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितना घंटा जाता है 24 घंटे में, आपका कितना घंटा जाता है, 4, 5, 2, 3, कितने घंटे। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और ऑनेस्टली मुझे बताना है, ऑनेस्टली बताना है। यस, बताइए कितने घंटे जाता है, 2, 1, 3 ओवरऑल। हाँ, आपने मान लीजिए कि सो लिया, ऐसे ही सो लिया दोपहर में, या ऐसे ही सो लिया, या ऐसे ही वो चिटर पटर बात कर ली, तो ऐसा भी हो। हाँ, 4 घंटे। देखो आप शिवांगी जी, बहुत बढ़िया, ऑनेस्टली आपने बताया। 3 घंटा शिखा जी, 1 घंटा, 4 घंटा आशिका जी, बहुत बढ़िया। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। इसके लिए नहीं कि ये आप बिगाड़ते हो, इसके लिए कि ऑनेस्टली आपने बताया और उसके अभी काम करना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सादा जीवन उच्च विचार, ये सादा जीवन उच्च विचार आज 5 मिनट थोड़ा ज्यादा लेंगे। इज इट ओके एवरीवन, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, आपके माइंड में घुसाना था, ये मुझे आपको अंदर बिठाना था, वो चिपकाना था, इसलिए 5 मिनट आपका ज्यादा लूंगा। इज इट ओके एवरीवन, नीरज जी 5 मिनट ज्यादा लूंगा। इज इट प्लीज सर, कंटिन्यू। वेरी गुड। चलिए, तो सादा जीवन उच्च विचार क्या है, तो वृद्धावस्था को रोकने की पक्की मैं आपको औषधि दूंगा। कितने लोग चाहेंगे, वृद्ध नहीं होना है और उसकी मैं औषधि आपको दूंगा। काफी सारे लेडीज यहाँ पर, गर्ल्स बैठे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वृद्ध नहीं हो, ऐसी मैं आपको औषधि दूं तो आपको कैसा लगेगा, ले लोगे क्या, नहीं ले लोगे कि नहीं, आया ना। कितने लोग लेंगे औषधि मेरे लिए, कितने लोग लेंगे। वो जो उसमें जो कहते हैं ना कि रामायण में जो हनुमान जी वो औषधि लेने के लिए गए थे ना, इस तरीके से आपको मैं दे रहा हूँ। कितने लोग लेंगे, वेरी गुड। जड़ी बूटी, हाँ ये जड़ी बूटी है। नीरज जी बता दे, जड़ी बूटी बता दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको जड़ी बूटी बूटी देता हूँ, उसका नाम है, ये 3 चीजें, ये 3 चीजें आप करोगे, जड़ी बूटी आपके साथ है। ABL, ABL का मतलब है ऑलवेज बी लर्निंग। आप मीन्स हर रोज आप सीखते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। 1 सेकंड भी ऐसी नहीं होनी चाहिए सोनम जी कि हम नहीं सीखे। नीरज जी 1 सेकंड भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम नहीं सीखे, सीखते ही रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मेरी वाइफ ने ये मुझे गिफ्ट दिया ब्लूटूथ, तो मैंने सोचा कि उनसे मैं करूं। अभी नहीं चला, मान लीजिए कि बीच में नहीं आवाज आई, इसलिए नहीं आई आवाज आई क्योंकि वो चार्ज नहीं किया था, उसके बाद मैंने निकाल दिया। तो ऑलवेज बी लर्निंग, पहली बार मैंने ये ब्लूटूथ मैंने पहना, ऑलवेज बी लर्निंग, यस और नो। मैं भी सीखता हूँ, एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, समझ आ रहा है ना। ये मेरी बर्थडे थी इसलिए ये मुझे गिफ्ट दिया था, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज बी लर्निंग, ABL, सीखते रहना। मैंने मेरी वाइफ से सीखा कि किस तरीके से भाई चालू करना है, भाई बताओ मुझे, टेक्निकल मुझे बताइए। तो ABL, ऑलवेज बी लर्निंग, समझ में आ रहा है, यस और नो। एक एग्जांपल मैंने खुद का बताया। उसके बाद है NSI,
नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, अपने आप को इम्प्रूव करना है। शिवांगी जी, आप में आत्मविश्वास है, सोनम जी आप में विश्वास है। मैं आपको बता दूं, नीरज जी का एक बार फोन आया था 9:30 बजे कि सर मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे मेरा वीडियो भेजना है। अभी नहीं भेजा है नीरज जी ने, लेकिन भेजेंगे। नीरज जी बताया था कि नहीं? जी बिल्कुल सर। उसका मतलब नीरज जी के अंदर SNI है, इसका मतलब है नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग, नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। नीरज जी ने मुझे बताया था सर आज मैं कैसा बोला, एक बार उन्होंने फोन करके मुझे बताया था कि सर मैं 9 बजे के बाद जो मैं 2-3 मिनट बोलता हूँ तो वो कैसा बोला। नीरज जी को ऐसा पूछ भी नहीं सकते थे ना, वो चलेगा, ऐसा पूछ नहीं सकते तो चलता है, लेकिन क्यों पूछा? क्योंकि उनको इम्प्रूव करना था। यस और नो? क्या हम अपने आप को आउटपुट सेशन के बाद पूछते हैं कि मैंने कैसा किया, कैसा बताया? क्या आप पूछते हो? क्या आप क्लास के बाद आप जब घर पे जाते हो तो अपने आप को पूछते हो कि शिवांगी जी आपने कैसा प्रेजेंटेशन दिया क्लास में? क्या आप पूछते हो? नहीं पूछते। बिंदु जी आप पूछते हो कि आपने कैसा प्रेजेंटेशन दिया? अदिति जी अपने आप को पूछते हो? मंजुला जी अपने आप को पूछते हो? करुणा जी अपने आप को पूछते हो कि आपने कैसा प्रेजेंटेशन दिया? क्या वीकनेस थी, क्या स्ट्रेंथ थी? वीकनेस के ऊपर काम किया, नहीं किया? यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? समझ में आ रहा है? राइट? तो नेवर स्टॉप इंप्रूविंग। और उसके बाद है थर्ड, सेल्फलेस एक्ट्स, निस्वार्थ कार्य। निस्वार्थ कार्य, जैसे मैं आपको बताऊं निस्वार्थ कार्य का मतलब क्या है पता है? जैसे आप रास्ते में जाते हो और जो कहता है कि भूखा बच्चा है, वो आपको कहता नहीं कि खाना दो, लेकिन आप देते हो। आप वो जो 3-4 बच्चे हैं आपके आसपास वो फुटपाथ पे, और आप 1 घंटे के लिए उनके लिए पढ़ाने के लिए जाते हो, तो ये निस्वार्थ कार्य। वो उनको ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाने आप आओ, हेलो, यस और नो, लेकिन ये निस्वार्थ कार्य है। तो मुझे लगता है कि जब हम जैसे हम समर होता है ना, तो छोटे पंखी होते हैं ना पानी के लिए, तब हम वो पानी दे लेके जाते हैं, वो भी निस्वार्थ कार्य है। यस और नो? तो क्या हम कल से 1-2 निस्वार्थ कार्य कर सकते हैं, उसका फोटो भेज सकते हैं? यस और नो? 1-2 छोटा सा कार्य आपके माइंड में जो भी आए वो क्या हम कर सकते हैं? यस और नो? निस्वार्थ कार्य कर सकते नहीं, वो फोटो भेज के हम शेयर कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? किसी को मदद कर दी और मदद मांगी भी नहीं नीरज जी, और आपने सामने से दे दी। किसी को कोई सीनियर जा रहा है, सीनियर सिटीजन जा रहा है और आपने क्रॉस कर लिया रास्ता, वो भी सेल्फ एक्ट हुआ। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उसका फोटो भी आप भेजिए, जरूर से भेजिए। अच्छी बात हो ना, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर ही सकते हैं। ठीक है? उसके बाद है गंदी आदतें छोड़ो। कैसे करें गंदी आदतें, कैसे छोड़े? तो उसके लिए ये करना पड़ेगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य है उसकी लिस्ट बनाएं, और आपको जो नहीं करना है उसकी स्पष्टता भी होनी जरूरी है। यस और नो? आपको जो करना है, मान लीजिए कि आज जो करना है उसकी 3-4 लिस्ट बनानी है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने नोट डाउन किया था कि आज नीरज जी को फोन करना है और नीरज जी को बताना है कि हॉबी क्लास में जो पर्यूषण के बाद जो नहीं उठा उसको फोन करना। नीरज जी आपको मैंने फोन किया कि नहीं? यस और नो? जी वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैंने हॉबी इंस्ट्रक्टर को फोन करना था कि आपके जो भी अटेंडेंस नहीं है उनको फोन करना है, तो ये मेरी लिस्ट में था। तो मुझे जो महत्वपूर्ण मेरे लिए कार्य है, और जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे एक स्लाइड बनानी थी आज समर्पण 2 में कि कितने लोगों ने नियत कार्य किए, वो मेरे लिस्ट में था। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो महत्वपूर्ण कार्य की लिस्ट बनाना, और जो नहीं करना है वो तो स्पष्ट आ ही जाएगा। ठीक है? और मैं कहना चाहूंगा सोनम जी, शिवांगी जी, बिंदु जी, नियति जी, रिया जी, सभी कि 3 और 4 में काम करना है। 3 और 4, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उसमें काम करना है। बातें ऐसे ही बातें करते रहना, उसके ऊपर काम करना है। यस और नो? टीवी और जो भी हो सकता है उसके ऊपर कार्य करना है, और ये हम करेंगे, जरूर से करेंगे। और मैं नियत कार्य देता हूं आज से कि आपको एक बहुत प्रेरणादायी फिल्म आपको YouTube लिंक शेयर कर रहा हूं मैं आज। ठीक है? और यह नियत कार्य आपको कल से करना है, और 15 मिनट आपको मूवी देखनी है,
और उससे क्या सीखे वह आपको नोटबुक में नहीं लिखना है, ये थोड़ा पुराना है, नोटबुक में लिखना नहीं है, वो आपको हिंदी टाइप करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। और 15 मिनट के बाद फिर से आपको नेक्स्ट उसमें देखना है और स्टार्ट करना है, ठीक है। और उसमें आप मैं आपको बता दूं नियत कार्य में कि 90% ऐसा होगा कि ये वो लर्निंग वाला मूवी होगी, लर्निंग वाली 90%। यानी उसमें क्या होता है कि जो हमें देखना है ना वही देखना है, जो हमें देखना है वही देखना है। यानी 90 to 95% वो मूवी बहुत जबरदस्त मूवी है, लेकिन 5% ऐसा कोई ऐसा हो सकता है कि कॉमर्शियल होने से वो ऐसा कुछ आ सकता है जो हमें इग्नोर करना है, ठीक है। तो हमारा फोकस 95 में होना चाहिए, जो लर्निंग वाला है वो हमारा फोकस 5% में नहीं होना चाहिए जो कॉमर्शियल है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमें करना है और ये बहुत अच्छे से आपको नाम के साथ अपने गांव के साथ करना है। और कोई सवाल है, कोई आपको कुछ पूछना है? एनीवन एनीवन कोई प्रश्न है, कुछ भी? ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा नेक्स्ट सेशन है 8 अक्टूबर फ्राइडे, ठीक है। और उसका हम आउटपुट सेशन होगा, जो हमने सीखा है आज अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति, उसका होगा, ठीक है। तो अगला वेबिनार ये है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पर करुणा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि करुणा जी आए और सबके लिए श्री आदिनाथ वंदना करें। करुणा जी है यहाँ पर? जी जी बिल्कुल। करुणा जी अनम्यूट करें अपने आप को। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोहि कामर्दन किया, आनंदमय दुर्गधाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। थैंक यू सो मच करुणा जी, थैंक यू ऑल। मैं फ्लोर देता हूँ हमारे नीरज जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद मयूख सर, और बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी जो आपने आदिनाथ वंदना का वाचन किया। आप सभी के लिए बता दें कि आज जितने भी प्रशिक्षणार्थी जुड़े हैं सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ऐसी है कि आज हमारे प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी जी का जन्मदिन है, और आप सभी चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके हमारे प्रशिक्षक सर जी के लिए many happy returns of the day, sir. हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे थैंक यू सर। जी हैप्पी बर्थडे सर। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये मेरी सबसे बड़ी अच्छी गिफ्ट है आज की, कि आप सभी मुझे ग्रीट किया और सभी ने जी सर। मैं आप सभी के लिए अभी ऑडियो अनम्यूट कर लेंगे जी। चलिए मैं यहाँ से करता हूँ जी। आप सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बता दें कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी के विचार, आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के सुझाव एक फीडबैक फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित रहते हैं। तो फीडबैक फॉर्म मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर द्वारा आप सभी के लिए प्रेषित कर दिया है। अभी चेक कर लें, यदि किसी के पास 1% नहीं पहुंचा हो तो वो हमें पर्सनल मैसेज करके फीडबैक फॉर्म मंगवा लें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर से हमें प्रेषित करें। आपका विचार ही हमारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपडेट करता है, और हम और आप पुनः अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आप हमारे समर्पण टू व्हाट्सएप ग्रुप में डेली वर्क के साथ बने रहिएगा। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच, थैंक यू।